नमस्कार दोस्तों, चौथी कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। पत्री जी ने भगवत गीता का जो अर्थ, भावार्थ और आत्मार्थ किया है, वो हमें कहीं भी सुनने को, समझने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इन श्लोकों को बार बार सुने, इनकी गहराई में उतरें और पत्री जी की ऊर्जा का लाभ लें। इसीलिए श्लोकों को पत्री जी की आवाज में ही रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से सर उन श्लोकों का गायन कर रहे हैं, तो उसी से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और बाकी तेलुगु से जो हिंदी अनुवाद किया गया है, वो आपके साथ में साझा कर रही हूँ। पत्री जी की आवाज में श्लोक श्रवण करते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु लाखों मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कुछ व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए इच्छुक होते हैं। उन हजारों लाखों लोगों में से कुछ ही सिद्धि पाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे लोग सत्य को, सिद्धि को नहीं चाहते। मेरी माता ने कहा संगीत सीखो, पिता ने कहा संगीत सीखकर क्या करोगे, इससे पैसा नहीं आएगा। माता और पिता की सोच में बहुत अंतर था। माँ संगीत के बारे में सोचती है, पिता पैसे के बारे में सोचते हैं। संगीत पैसा नहीं दे सकता, पर आत्म संतुष्टि दे सकता है। संगीत से आत्मानंद, ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। संगीत से आत्मराज्य के राजा बनते हैं, नाद ब्रह्म बनते हैं। धन नहीं आता। कृष्ण के जीवन में सुदामा, रुक्मणी, अर्जुन, भीम और बहुत सारे लोग कृष्ण के पास आए। क्या सभी उनसे सीखे? नहीं। जो सीखने के लिए तैयार है वही सीखता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्ध्यते। सैकड़ों मनुष्यों में से कोई ही सिद्धि पाने का प्रयास करता है, और उसमें से कोई सीखकर, अभ्यास करके प्रसिद्ध होता है। हर कोई प्रसिद्ध नहीं होता। संगीत सीखने की इच्छा है तो संगीत सीखकर अभ्यास करते हैं। बहुत लोग सीखते हैं, पर निपुण कुछ ही होते हैं। इसी तरह धरती पर बुद्ध, महावीर, जीसस, अनेक गुरु आते हैं। जीसस 12 लोगों के लिए आए, उन्होंने सबको बदलने का प्रयास किया। बुद्ध 500 लोगों के लिए आए, उन्होंने 500 शिष्यों को ज्ञान दिया। उन शिष्यों ने वह ज्ञान जगह जगह फैलाया। यही परंपरा है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में अनेक लोग हैं जो ध्यान सीखकर सिखा रहे हैं, पर थोड़े लोग ही अपने आप को समझ सकते हैं। इतने लोग हैं, केवल कुछ ही सीखते हैं। अहमात्मा गुणाकेश अहमादिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च। भूतानां अन्त एव च अहमात्मा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेशा। हे गुणाकेशा,
हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, मैं आदि में भी हूं, मैं मध्य में भी हूं, मैं अंत में भी हूं, मैं सर्वभूतों में स्थित हूं, मैं सभी काल देश में हूं। शरीर एक ही समय, एक ही स्थान और एक देश में रहता है। आत्मा हर समय स्थित है। मैं आत्मा हूं, मैं सर्व कालों में हूं। अहम आत्मा गुणाकेश अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च भूतानां अन्त एव च अहम आत्मा। इस सत्य को कौन समझ सकता है? इस सत्य को स्वयं ही समझ सकते हैं। जो इसे समझे वही इसे जान सकते हैं। ऐसे लोग थोड़े हैं। सृष्टि का आदि मध्य अंत है, पर आत्मा के लिए ऐसा नहीं है। कोई कैसे जान सकता है कि वे शरीर नहीं आत्मा है? ध्यान योग द्वारा ही समझ सकते हैं। योगी भवार्जुन, योगी भवार्जुन, योगी भव अर्जुन, तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी भव, ध्यान योगी भव। जो ध्यान करते हैं वही जानते हैं। पतंजलि महर्षि ने कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हम 24 का जोड़ हैं। चित्त, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। ध्यान विधि चित्त वृत्ति का निरोध करती है। मधुर संगीत लगाओ, हाथों पैरों को क्रॉस करो, योगी बनो। यही भगवत गीता का संदेश है। योगी बनो, योगेश्वर बनो। जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो हम योगी बनते हैं, और ध्यान के प्रबोध से, ध्यान का प्रचार प्रसार करने से योगेश्वर बनते हैं। योगी बनकर हमें फिर योगेश्वर बनना है। जब ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं तब योगेश्वर बनते हैं। हम प्रपंचिक पदार्थ नहीं हैं, हम आध्यात्मिक पदार्थ हैं। हम अनंत विस्तृत हैं। ममात्मा सर्वभूतात्मा, देहो देवालयो प्रोक्तः, जीवो देवो सनातनः। मम आत्मा सर्वभूतात्मा, ये जीव सनातन है। देह में देवालय है। जीवो देहो सनातना, हम देह नहीं, हम देहधारी हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम आंख से देखते हैं, पर हम आंख नहीं हैं। हम आंख के अंदर देखने वाली शक्ति हैं। हम देखने वाली चीज भी नहीं है। हम वह आत्म शक्ति हैं जो देखती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ध्यान योगी बनो, नारायण बनो। तुम विषाद में हो, सांख्य योगी बनो। सांख्य योग सीखो, ध्यान सीखो। ध्यान अभ्यास से योगी बनो। देह और देही दो चीज है। अंदर देही है, बाहर देह है। देह को देख सकते हैं, पर देही को ध्यान से ही देख सकते हैं। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय को व्यर्थ नहीं करना है, ध्यान योगी बनना है। कृष्ण अर्जुन को ध्यान योगी बनने के लिए कह रहे हैं। हर नर को नारायण बनना है। जो व्यक्ति विषाद में रहता है उससे सांख्य योगी बनना है। आत्मज्ञान सीखना है। ध्यान कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी भव अर्जुन योगी भव अर्जुन। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि प्रयास तो बहुत लोग करते हैं लेकिन निपुणता हासिल कुछ ही लोग करते हैं। श्री कृष्ण को बहुत लोग मिले लेकिन श्री कृष्ण ने 4 लोगों को अपने समान बनाया, रुक्मणी, सुदामा, अर्जुन और विदुर। 4 लोगों ने सही मायने में कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। और जब महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो, उसे लगता है राजा है, मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे जीजा हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेशा, मैं आत्मा हूं। जब हमसे कोई पूछता है आप कौन हो और हम अपना नाम, डिग्रियां, अपनी उम्र, अपना लिंग बताने लग जाते हैं तो इसका मतलब हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, हमने अभी आत्मा को नहीं जाना है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं, युद्ध के मध्य में, युद्ध के समय अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम योगी बन। और यही संदेश हम सबके लिए है कि हम ध्यान सीखकर, ध्यान योग से हम योगी बन जाएं। और एक बहुत ही अद्भुत सूत्र पत्री जी ने दिया कि ध्यान करने से योगी बनते हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार करने से योगेश्वर बन जाते हैं। और हर किसी को नर से नारायण बनना ही है। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया श्लोक का अर्थ, भावार्थ, अंतरार्थ और आत्मा के स्तर का अर्थ। इसे बार बार सुने, अपने दिल में बसाएं। अगले श्लोक को अगली कड़ी में हम लेंगे। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि सबको पत्री जी की ऊर्जा का और उनके ज्ञान का लाभ मिले। अगली कड़ी में एक नए श्लोक के साथ
पत्री जी के ज्ञान को आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।